हेलो एवरीवन, नित्य क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और सितंबर में इसकी डेट भी फिक्स हो चुकी है। तो आप सभी तैयारी में जुट गए होंगे और नहीं जुटे हैं तो जुट जाइएगा, क्योंकि अभी समय है आपको अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर नित्य क्लासेस की टीम आप सभी के लिए यूटेट का बैच आज से स्टार्ट कर रही है, जिसमें मैं आपको हिंदी विषय कराऊंगी और हिंदी विषय की पकड़ मजबूत कराने के लिए कोशिश करूंगी कि आपको सरल से सरल भाषा में हिंदी विषय अच्छे से समझाऊं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर यूटेट एग्जाम की। तो देखिए, सबसे पहले मैं हिंदी विषय को पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि हिंदी विषय में कौन कौन से, यानी कि आपका हिंदी विषय का पाठ्यक्रम क्या होगा, ये सिलेबस क्या है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा को जानने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी एक भाषा है, तो भाषा का आरंभ कैसे हुआ, भाषा के भेद क्या है, यानी कि सब कुछ आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत समझने को मिलेगा। तो मैं टॉपिक वाइज आपको कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हिंदी भाषा है क्या, उसके बाद मैं हिंदी भाषा के आधार पर निर्माण हुआ है व्याकरण का, तो सब फिर हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। उसके बाद हम समझेंगे शब्द क्या है, और शब्द के बाद पद, फिर आएगा वाक्य, और देखिएगा वर्ण शब्द पद वाक्य। इसके आधार पे हमें हिंदी व्याकरण की पहचान मिलती है। और उसके बाद हम देखेंगे काल, काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं, काल को किस तरीके से आप पहचानेंगे। साथ ही साथ देखेंगे विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे किया गया है, विराम चिन्ह के कितने भेद होते हैं। साथ देखिएगा आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, और वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे प्रत्यय क्या है और समास क्या है। बात करें, आप जानते हैं कि यदि हम देखें तो शब्द के आधार पर जो हिंदी व्याकरण को बांटा गया है वो दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम देखेंगे चार हैं आपके विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और इसमें आएगा क्रिया, ठीक है। और चार होंगे आपके अविकारी, जिनमें होंगे आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। चलिए, वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद हैं, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, और समास किसे कहते हैं, समास के भेद कितने हैं, ये सब हम एक एक टॉपिक डेली की क्लास में डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझाने की कोशिश भी की जाएगी। आगे देखिएगा आपकी जो सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक और बच्चे हैं, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्रिया, क्रिया विकारी शब्दों में आती है, ठीक है। इसके बाद अलंकार क्या है, अलंकार की पहचान कैसे करेंगे, अलंकार के भेद कितने हैं, ये भी हम समझेंगे। देखिए आगे है विलोम शब्द, विलोम शब्द की पहचान, साथ ही साथ पर्यायवाची किसे कहते हैं, और छंद, तो यानी कि रस छंद अलंकार को हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो गाइस, देरी बिल्कुल भी मत कीजिएगा और जुड़ जाइएगा नित्य क्लासेस के साथ। साथ ही साथ देखेंगे हम कि देखिएगा संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, अव्यय क्या है, अव्यय में मैंने आपको बता दिया है कि अव्यय चार प्रकार के होते हैं और इन्हें अविकारी भी कहते हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, चार आपके अव्यय होंगे, इनको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। लिंग क्या है, लिंग की पहचान कैसे करेंगे, आपको हर एक टॉपिक ट्रिक के साथ और सरल से सरल भाषा में मिलने वाला है। साथ ही साथ तत्सम, तद्भव किसे कहते हैं, इनकी पहचान कैसे करते हैं, ये भी हम देखेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कि रचना, आपने देखा होगा कि हिंदी साहित्य से आपकी रचनाएं पूछी जाती हैं, कवि पूछे जाते हैं, उनकी कविताएं पूछी जाती हैं। तो आप जो अब तक आपके एग्जाम में आई गई हैं, जो रचनाएं आपकी अधिकतर पूछी गई हैं, वो सभी रचनाएं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो गाइज, आपको यूटेट एग्जाम में हिंदी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और डेली आपको मेरे साथ 4 बजे आना होगा। तो हमारी जो क्लास का टाइम है वो 4 PM पर है, यानी कि आज से अभी से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो जल्दी से मुलाकात करते हैं 4 बजे वाली क्लास में। यदि आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक इस
वीडियो को शेयर करना ना भूलें और यूटेट एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं 4 बजे सही नित्या क्लासेस टीम पर।